अयोध्या जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर चंद्रभान निषाद जी, त्रिलोकी प्रसाद जी। मैं बहुजन समाज पार्टी यूनिट बरहट की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, हम लोग के बीच में महाराष्ट्र से चल के आई संचेता पाटिल साहब, जो वहाँ पे विधायक पाटिल जी से मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार रखें। अभिवादन करती हूँ मेरे बहुजन समाज पार्टी के यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के शुभचिंतक तथा हितचिंतक, सभी को मेरा जय भीम। मैं यहाँ पे महाराष्ट्र से आई हूँ, मुझे बुलाया गया है। मैंने जब वहाँ पे विधायक का इलेक्शन लड़ा तो मैं हारी, मैं वहाँ पे रही तीसरे नंबर पर। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ के लोगों को नहीं पता खुद की सरकार में क्या होता है। वहाँ के लोगों को नहीं पता कि खुद की सरकार कैसी होती है, हमने नहीं देखा। लेकिन आप लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार बहन जी को मुख्यमंत्री बना चुके हैं। आप लोगों ने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आती है तो हमको कितना मान सम्मान मिलता है। हमने यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार देखी, हमने यहाँ पर समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखी और वर्तमान की सरकार भी हम देख ही रहे हैं। अब हमको आप बताइए कि आप सबसे ज्यादा सुरक्षित कब महसूस करते थे? बहन जी के राज में। वो इसीलिए क्योंकि जब बहन जी की सरकार थी तो यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, कोई भी लड़की पर बलात्कार नहीं हुआ, अच्छे गुंडे जेल पास करवा दिए गए। ये किया है हमारे बहन जी ने शासन में रहते हुए। मैं आप सबसे यही उम्मीद करूंगी कि आप फिर से एक बार, मतलब 5वीं बार हमारी माननीय बहन मंच से बोलती है, मुझे मेरे समाज पे गर्व है कि उनको चाहे कोई 2 रुपए दे, चाहे 2 करोड़ रुपए दे, मेरा समाज जो है टस से मस नहीं होता। इसी बात को यदि बहन जी हम पर घमंड करती है तो उस घमंड को कायम रखने का काम हमको करना है और बहन जी के हाथों को मजबूत बना के उनको सीएम बनाना है। तो यही रुकती हूँ। जय भीम, जय भारत। अपना नाम परिचय दीजिए। सूरत भूमि में आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस समय चुनावी यात्रा में हैं, कैसा माहौल है, क्या चल रहा है इस समय? आपकी पार्टी जो प्रचार प्रसार में लगी, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता से? देखिए, आपको तो हम क्या ही बताएं, क्योंकि मीडिया वाले तो हमको बहुत कम दिखाते हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं तो हमको जिधर उधर हमारा हाथी चलते हुए नहीं, दौड़ते हुए दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि हमारा हाथी दौड़ते हुए सबको रौंद कर इस बार दिल्ली तक तो जाएगा ही जाएगा। क्या टारगेट है? अभी प्रचार प्रसार तो बहुत कम लग रहा है इधर। और जो बहुजन की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, दलित की कई पार्टियां हैं जो अलग अलग असंगठित होकर के लड़ रहे हैं। क्या उन्हें संगठित होकर के एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है कि नहीं है? देखिए, ये भारत का संविधान जो है हर किसी को अपना हक अधिकार देता है। रही संगठित होकर लड़ने की बात, तो वो उनका पर्सनल मैटर है। वो हर किसी को नेता बनना है, हर किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चाहिए, लेकिन हमारे लिए जो है, हमारे लिए सिर्फ एक ही नेता है, एक ही झंडा है और एक ही चिन्ह है, और वो है हाथी चिन्ह, वो है नीला झंडा, और एक ही नेता है जो है बहन कुमारी मायावती जी। इस तरह अलग अलग असंगठित होकर हम लोग कब तक लड़ते रहेंगे और इसका क्या विकल्प है? अगर हमें भारत देश में अगर संगठित होकर सामने नहीं आएंगे तो हमारी संगठित शक्तियाँ छीण पड़ेंगी और हम ऐसे में आगे कैसे आएंगे? इसके लिए क्या रणनीति बनाई है आपके मायावती जी ने? बहन जी तो मास्टर है पॉलिटिक्स के, वो सबसे बड़े मास्टर है और उनको पता है कि कब क्या करना है। तो उन्होंने जो यहाँ पे समीकरण बनाया हुआ है वो सर्व समाज को लेके बनाया हुआ है। सभी पहले तो ऐसा होता था कि
उनको बोला जाता है ये तो दलितों की बेटी है, लेकिन अभी आप अगर देखेंगे तो उनको सर्वजन की बेटी घोषित कर दिया गया है और हर एक समाज उनके साथ में है और सब चाहते हैं कि इस बार जो है बहन कुमारी मायावती जी ही सीएम बने। क्या एजेंडा रहेगा आपका? अन्य पार्टियों की तरह आप लोगों का क्या एजेंडा रहेगा? अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहन जी ने अपने भाषण में सब चीज़ें रखी हैं। जैसे कि एक मुद्दा बहन जी ने रखा था पिछले बार, वो उन्होंने बोला है कि जो पूर्व पेंशन वाली जो योजना है वो फिर से लाएंगे, उनको लागू करेंगे। और आप अगर थोड़ा सा इतिहास में जाके अगर देखें तो जो बहन जी का शासन काल था, कानून व्यवस्था थी, ऐसा आपको कहीं नहीं दिखेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में आपको कहीं नहीं दिखेगा जो बहन जी का शासन था। और रही बात दूसरी, तो एक में जो नेता है वो सिर्फ बहन जी है, जो अपने समाज के हक अधिकार के लिए अगर किसी ने इस्तीफा दिया होगा तो वो सबसे पहले नेता जो थे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, और दूसरी नेता जो है वो बहन कुमारी मायावती जी थी, जिन्होंने सांसद के अंदर अपने हक अधिकारों को लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी भी एसटी और दलित की बात करते हैं तभी बहुत पिछड़े हैं, तो इसमें अशिक्षा और अज्ञानता की जो कमी है उस कमी को कैसे पूरा करके संगठित कैसे कर सकते हैं? आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहले मैं ये बोलूँगी क्योंकि मैंने अभी जो भाषण दिया इसमें मेरा ये मुद्दा रह चुका था। आप जो बोल रहे हैं कि शिक्षा में कैसा आगे जाएंगे, जब आप बहन जी का शासन देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि जब किसी घर में बेटी होती थी तो उनके अकाउंट में पैसे आते थे। ये मैं नहीं कह रही, ये इतिहास कहता है। जब बेटी की शादी होती थी तब उनके अकाउंट में पैसा आता था। जब बेटियां शिक्षा ग्रहण करने बाहर निकलती थी, उनकी शिक्षा पूर्ण करने के लिए भी बहन कुमारी मायावती जी एकदम सक्षम नेतृत्व के साथ में आपके अकाउंट में पैसे आए। हम करनी पे भरोसा रखते हैं, कथनी पे नहीं। तो जैसे कि बहन जी ने कहा कि मैं करनी पे भरोसा रखती हूँ, कथनी पे नहीं, तो बहन जी ने वो करके दिखाया है, ठीक है। नहीं तो बाकी के आप नेता लोग देखेंगे झूठे झूठे वादे करते हैं, कहते हैं आपके अकाउंट में तो 15 लाख रुपए आ जाएंगे, लेकिन किसी के आए नहीं। लेकिन बहन जी ने जो है करके दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सूरज।